दोस्तों, ये कहानी है अंकिता भंडारी की। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गलत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और अंकिता होगी, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है और न्याय की मांग करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप ये वीडियो चारधाम की वॉइस पर देख रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या था पूरा मामला। उत्तराखंड के पहाड़, जहां हवा में शांति होती है, जहां बेटियां सपने देखती हैं और माता पिता उम्मीदें पालते हैं, उन्हीं पहाड़ों के बीच एक साधारण सी लड़की रहती थी। नाम था अंकिता भंडारी। अंकिता कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं रखती थी। ना उसे शोहरत चाहिए थी, ना दौलत। बस इतना चाहती थी कि उसका घर ठीक से चल सके, माता पिता पर बोझ न बने। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं और आमदनी कम। अंकिता ने सोचा, अगर मैं नौकरी कर लूं तो घर की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, और यही सोच उसे घर से बाहर ले गई। अंकिता नौकरी की तलाश में थी। उसे एक रिसोर्ट में काम मिला। पहाड़ों के बीच बना वह रिसोर्ट ऊपर से बहुत सुंदर लगता था, लेकिन अंदर वह जगह गंदे इरादों से भरी हुई थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, काम, जिम्मेदारी और एक नई शुरुआत की उम्मीद। लेकिन धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आने लगी। रिसोर्ट का मालिक सिर्फ मालिक नहीं था, वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला इंसान था। अंकिता पर दबाव बनाया जाने लगा। उसे ऐसे काम की उम्मीद की गई जो किसी भी लड़की की इज्जत को ठेस पहुंचाते। कहा गया, अगर नौकरी करनी है तो समझौता करना पड़ेगा। लेकिन अंकिता उन लड़कियों में से नहीं थी जो चुपचाप सब सह लेती। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं काम करने आई हूं, अपनी इज्जत बेचने नहीं। यहीं से अंकिता की मुसीबत बढ़ गई। रिसोर्ट में एक वीआईपी मेहमान आता था। कहा जाता है कि वह किसी बड़े राजनीतिक रसूख से जुड़ा हुआ था। उसी वीआईपी को खुश करने के लिए अंकिता पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया गया। लेकिन अंकिता ने हर बार विरोध किया, हर बार इनकार किया, और यही विरोध उसके लिए मौत का कारण बन गया। जिस लड़की ने गलत के आगे झुकने से मना किया, उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया गया। अंकिता को बेरहमी से मारा गया। उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया ताकि सच्चाई भी उसी के साथ डूब जाए। लेकिन वो भूल गए, सच कभी नहीं डूबता। जब यह मामला सामने आया तो पूरे उत्तराखंड में गुस्से की आग फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। नारे गूंजने लगे, अंकिता को न्याय दो, सीबीआई जांच करवाओ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाए गए, लेकिन लोगों का गुस्सा रुकने वाला नहीं था। कुछ लोग विधानसभा तक पहुंच गए। हाथों में दरांतियां थी। हिंसा के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि सबकी भी एक हद होती है। पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन सवाल आज भी वही है। अगर सब साफ है तो सीबीआई जांच से डर क्यों? जिस वीआईपी के लिए एक बेटी की जान गई, वो आज भी आजाद क्यों है? यह कहानी सिर्फ अंकिता की नहीं है। यह हर उस बेटी की कहानी है जो मजबूरी में घर से निकलती है, जो ईमानदारी से काम करना चाहती है और जिसकी इज्जत को सौदे की तरह देखा जाता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और अंकिता होगी, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है और न्याय की मांग करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बिना न्याय के कोई भी समाज सुरक्षित नहीं होता। उत्तराखंड की सच्चाई यही है कि यहाँ के पहाड़ खूबसूरत हैं, लेकिन रोजगार के मौके बहुत कम हैं। इसी मजबूरी की वजह से उत्तराखंड के हजारों लड़के और लड़कियां हर साल अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। कोई होटल में काम करता है, कोई रिसोर्ट में, तो कोई शहरों की भीड़ में अपनी पहचान ढूंढता है। यह पलायन शौक नहीं है, यह मजबूरी है। अंकिता भी उन्हीं हजारों बेटियों में से एक थी जो अपने राज्य को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। अगर उत्तराखंड में अच्छी नौकरी के मौके होते, अगर सरकार ने स्थानीय रोजगार पर ध्यान दिया होता, तो शायद अंकिता को घर से बाहर जाना ही नहीं पड़ता। आज उत्तराखंड के लड़के और लड़कियां मिलकर काम कर रहे हैं, अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
पर सवाल यह है, जब जनता संघर्ष कर रही है तो सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह बेटियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार दे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे रिसोर्ट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाए? और आज जब जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? अगर सरकार के हाथ साफ हैं तो जांच से डर कैसा? उत्तराखंड की जनता भीख नहीं मांग रही, वह अपना हक मांग रही है। उत्तराखंड के मेरे भाइयों और बहनों, आज एक बात बहुत जरूरी है और वो बात राजनीति से ऊपर है। याद रखिए, पार्टी से बड़ा इंसान होता है और सत्ता से बड़ा न्याय। अगर कोई सही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और अगर कोई गलत है तो सवाल पूछना हमारा हक ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। उत्तराखंड में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें भावनाओं में बहकर गलत दिशा में मत ले जाइए। सच को सच और गलत को गलत कहना सीखिए, क्योंकि जब समाज सवाल करना छोड़ देता है तब अन्याय को ताकत मिलती है। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल चारधाम की वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें।